अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ईद स्पेशल रेसिपी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी अपनी स्पेशल चिकन देगी बिरयानी की। ये रेसिपी जो है ये एक बहुत फेमस केटरर हैं यहाँ इस्लामाबाद में, मैंने उनसे ली थी। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने ये रेसिपी मेरे साथ शेयर की थी और करीब 2-2.5 साल से मैं ये देगी बिरयानी बना रही हूँ। हर बार ये बहुत मज़े की बनती है और इंग्रेडिएंट्स इसके थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि ये बहुत इजी रेसिपी है और रिज़ल्ट इसका बहुत ही परफेक्ट है। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देगी बिरयानी के पहले स्टेप में मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन के बड़े पीसेस करवा लिए थे और इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा योगर्ट और ये इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। और क्वांटिटीज़ के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं डिटेल से सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटीज़ मेंशन कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया है फ्रेश ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ, जिसमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, उसके अलावा क्रश्ड रेड चिलीज़ हैं और हल्दी जाएगी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर पाउडर यानी ताज़ा पिसा हुआ धनिया का पाउडर। और ये इसमें कुछ गरम मसाला जाएगा, जिसमें लौंग है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और बादियान के फूल हैं, तेज़पत्ता है और काला ज़ीरा है। तो ये तमाम चीज़ें भी चिकन में ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं आलू। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चिकन के साथ और इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है सेला चावल। आप बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेला के साथ ये देगी बिरयानी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो मैंने राइस को सोक कर दिया था करीब 1.5 घंटे के लिए और राइस जो है मेरे अब सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें बॉईल करूँगी। यहाँ पर एक बड़े से बर्तन के अंदर मैंने काफ़ी सारा पानी ले लिया, करीब 2-3 लीटर, और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। यूजुअली एक कप राइस के लिए जो है वो 1 टेबलस्पून नमक जाता है। और इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, साथ ही इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दिया था और उससे ये है कि चावल बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं। और बस जैसे ही पानी में बॉयल आया तो इसमें मैंने अपने राइस ऐड कर दिए हैं और अब हम इनको बॉयल कर लेंगे। एक कनी तक आप बॉयल कर लें, क्योंकि ये सेला राइस है तो इनके टूटने वगैरह का डर नहीं होता। सो बहुत कन्वीनियंट रहते हैं ये। तो राइस को मैंने बॉईल करके स्ट्रेन कर लिया था और अब उसी पैन को मैंने क्लीन करके जो है उसमें डाल दी है मैरिनेटेड चिकन। और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय पानी के। इसके अंदर बस मैंने 1 कप के जितना पानी ऐड कर दिया है और मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। फिर उसके बाद जो है फिर हम लिड से कवर करके इसको छोड़ देंगे। चिकन है तो ये बहुत जल्दी गल जाती है। 10 to 12 मिनट्स इनफ रहेंगे, बस 10 से 12 मिनट्स आप इसको कुक करेंगे। और बाकी जो फिर कसर होगी चिकन में, वो जब दम हम देंगे तो फिर उस टाइम पे पूरी हो जाएगी और चिकन उस टाइम कम्प्लीटली गल जाएगा। तो यहाँ पर अब चिकन को मैं कवर करके छोड़ दूँगी फॉर 10 to 12 मिनट्स। और मीनवाइल हम अपना जो बाकी का जो लेयर्स में जाने वाला सामान है वो प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है फ्राइड प्याज और इसके अलावा इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए टमाटर। स्लाइसेस में मैंने टमाटोज़ को कट कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दें, और अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले, जिनमें सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था जायफल जावित्री का पाउडर। और उसके अलावा इसमें जाएगा चाट मसाला,
गरम मसाला और उसके अलावा इसमें जाएंगे ड्राइड आलू बुखारे। आपको जितने भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़े ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने ज़्यादा ऐड किए हैं। और इन तमाम चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लूँगी। ये जब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे तो उस वक्त ये चीज़ें जो हैं ये ऐड करेंगे। और अब मैं यहाँ पर ये दही का मिक्सचर बना रही हूँ, ये भी लेयरिंग में जाएगा। तो इसके लिए मैंने योगर्ट ले लिया था और उसको मैंने जो है थोड़ा सा बीट करने के बाद उसमें ऐड कर दिया था बिरयानी का जो कलर होता है ज़र्दा कलर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा आप ज़्यादा डालिएगा, जितना आप रेगुलर जो बिरयानी में डालते हैं उससे थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा रखिएगा ताकि कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आए। तो ये जो दही वाला मिक्सचर है ये भी प्रिपेयर हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन। इसको पकते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं और अब इस स्टेज पे मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो 3-4 मिनट चिकन को अच्छे से कुक करने के बाद इसमें मैं अब डाल रही हूँ जो योगर्ट का मिक्सचर मैंने बना के रखा था वो, और साथ ही इसमें जाएगा जो फ्राइड प्याज और टमाटर वाला जो मैंने एक मसाला सा बना के रखा हुआ था वो। और आप चाहें तो आप 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। मेरे पास राइस जो है मेरे इतने ज़्यादा नहीं है तो मैं सिर्फ सिंगल लेयर ही करूँगी। तो सबसे पहले चिकन कोरमा, उसके ऊपर आप योगर्ट का मिक्सचर डालेंगे और उसके ऊपर ये जो फ्राइड प्याज और टमाटर है ये सब डाल दें। मैंने जो फाइनल लेयर लगाई थी वो थी बॉइल्ड राइस की, और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड करके उसके बाद दम पे रख दूँगी। और अगर आपका जो बर्तन है जिसमें आप बिरयानी बना रहे हैं उसका जो बॉटम है वो थिक है तो आपको कोई तवा वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है दम में। लेकिन अगर उसका जो बॉटम है पैंदा है वो पतला है, आई वुड रिकमेंड कि आप तवा ज़रूर रखें, तो उससे ये कि आपके राइस नीचे नहीं लगेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट के बाद बिरयानी को दम आ चुका है और ये आप देखें बिरयानी जो है मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। और बस अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये मज़ेदार सी चिकन देगी बिरयानी हो गई है रेडी। और इसको मैं सर्व करूँगी रायता और सैलड के साथ। और वैसे ये इतनी मज़े की बनती है कि इसके साथ आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सलाद और रायता वगैरह जो हैं ये लवाजमात होते हैं बिरयानी के। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।